हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का पोएम भारत आवर लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पोएट है सुब्रमण्य भारती। चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती वॉज एन इंडियन राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु। सुब्रमण्य भारती का पूरा नाम चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती था। वे इंडियन राइटर और पोएट थे। इसके अलावा वे एक पत्रकार भी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वे समाज सुधार का काम भी करते थे। जब वे 7 साल के हुए तब से वे पोएम्स लिखना स्टार्ट किए और उनके ज़्यादातर पोएम्स देशभक्ति से भरी होती थी। वे पेट्रियाटिक पोएम्स लिखते थे और उन्हें महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पोएम देखते हैं। जब भी भारत का नाम आता है तो इस नाम के साथ बहुत सारे पिक्चर्स भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, कलकल करती नदियाँ, झरने, तालाब, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, अलग अलग धर्म और जाति के लोग। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता हमारे भारत की यह है कि हम भिन्न होते हुए भी एक हैं। और कवि ने इस कविता में भारत के इस गौरवशाली गाथा का वर्णन किया है। तो चलिए पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। The mighty Himavat is ours, there's no equal anywhere on earth. हिमायती का मतलब होता है महाबली। तो कवि कहते हैं कि महाबली हिमालय हमारी धरती पे है और इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्वत नहीं जो कि इस हिमालय से तुलना की जा सकेगी। हिमालय की तुलना किसी और पहाड़ और पर्वत से नहीं की जा सकती है। The generous Ganga is ours, which other river can match her grace. Generous का मतलब होता है उदार, ग्रेस का मतलब होता है कृपा। तो पोएट कहते हैं कि ये उदार गंगा भी हमारी धरती पे है और ऐसा कौन सा नदी है जो कि हिमालय के सामने खड़ा हो सके। कोई भी ऐसी नदी नहीं है इस दुनिया में जो कि गंगा की बराबरी कर सके। फिर कवि कहते हैं द सेक्रेड उपनिषद्स आर आस, What scriptures else to name with them? Sacred का मतलब होता है पवित्र, Scriptures का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। तो पोएट कहते हैं कि पवित्र धर्म ग्रंथ भी हमारी ही धरती पे है और इस दुनिया में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि इसके सामने टिक सके। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इनकी तुलना में इस दुनिया में कोई और ग्रंथ नहीं है। फिर कवि कहते हैं कि this sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. peerless का मतलब होता है अद्वितीय और praise का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो पोएट कहते हैं कि ये गोल्डन लैंड, रेगिस्तान, समुद्र के किनारे का जगह, ये सब हमारी ही धरती पे है और इसलिए भारत अद्वितीय है। हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कवि के अनुसार हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है। The gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. Gallant का मतलब होता है brave, बहादुर, warriors योद्धा, sage means साधु सन्यासी, sanctified means पवित्र बनाना। तो पोएट कहते हैं कि बहुत सारे बहादुर योद्धाओं ने इस धरती पे जन्म लिया, बहुत सारे साधु सन्यासियों ने यहाँ जन्म लेकर इस भूमि को अपने तप से पवित्र बना दिया। भारत एक पवित्र तपोवन है। The divinest music has been heard here and here all auspicious things are found. Divinest का मतलब होता है दिव्य, auspicious means होता है पवित्र या मांगलिक या शुभ। तो पोएट कहते हैं कि दिव्य म्यूज़िक भी भारत की धरती पे सुनाई पड़ता है और जितने भी मांगलिक अच्छे काम होते हैं वे सब काम हमारी ही भूमि पे होते हैं और भारत की तुलना में किसी और भी भूमि पे ऐसा काम नहीं होता है। हम पवित्र भी हैं और दिव्य भी हैं। तो पोएट कहते हैं कि हिमालय, गंगा, वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब भारत के पास है जो भारत को अद्वितीय बनाता है। यहाँ बहुत सारे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, बहुत सारे साधु सन्यासियों ने जन्म लेकर अपने इस तप से अपने भारत भूमि को पवित्र बना दिया। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम का हाफ पार्ट है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको पोएम समझ में आ गया होगा। थैंक यू।